ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गणित और गणित में हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने बहुत से टाइप देखे। आज हम पढ़ेंगे क्लास चौथी। क्लास 4 का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं कि मनीन्द्र ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, मनीन्द्र ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, किंतु दूसरा घोड़ा उसे हानि पर बेचना पड़ा। अब और हानि कितनी हुई ये पता नहीं हमें, किंतु दूसरा घोड़ा उसे हानि पर बेचना पड़ा। यदि उसे पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में उसे 36 रुपए की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। प्रश्न कहता है कि आपने 2 घोड़े खरीदे, 40,000 के दोनों, 40,000 के 2 घोड़े खरीदे। उनमें से एक को तो आप 15% लाभ पर बेचा आपने, लेकिन दूसरे में आपको कुछ हानि पर बेचना पड़ा, कुछ कम पर बेचना पड़ा, और पूरे सौदे में कुल मिलाकर आपको 36 रुपए की हानि होती है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि आपने दूसरा घोड़ा कितने रुपए में बेचा। चलिए देखते हैं। CP1 मित्रों 40,000 है और CP2 भी दोस्तों 40,000 है। कैसे? CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, यानी 40,000 रुपए का प्रत्येक घोड़ा, यानी दोनों घोड़े आपने 40,000 रुपए के खरीदे। उनमें से एक को आपने 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, उनमें से एक को आपने 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ निकाल लेते हैं मित्रों, 2 से 2 जीरो कट गए, 15 चौको 60, 6,000। यानी एक घोड़े पर आपने 6,000 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, 15% लाभ है ना एक घोड़े पर, तो 6,000 रुपए आपने लाभ कमा लिया दूसरे घोड़े पर, पहले घोड़े पर। लेकिन कुल मिलाकर आपको हानि कितने की हुई? 3600 रुपए की। दोस्तों 3600 रुपए की आपको हानि हो गई। हानि कितनी हुई? 3600 रुपए की। आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये केवल 3600 रुपए की हानि नहीं है मित्रों, हानि आपको कितनी हुई आपको निकालना पड़ेगा। पूरे सौदे में आपको 3600 रुपए की हानि हुई है, मतलब ये 6,000 जो आपको लाभ हुआ है, ये लाभ भी आपका चला गया, मतलब 3600 रुपए की हानि भी आपको हो गई। ठीक है, कैसे? अगर कहता कि दूसरे घोड़े पर उसको 3600 रुपए की हानि हुई तो 3600 होता। वो कह रहा है कि यदि उसे पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने किसी वस्तु पर लाभ कमाया 6,000 रुपए का। ठीक है, 6,000 का लाभ कमाया, और दूसरे घोड़े पर आपको हानि हुई कितने की? उदाहरण है मैं दे रहा हूं, 9600 रुपए की। ठीक है, लाभ हुआ एक घोड़े पर आपको 6,000 रुपए का, और दूसरे घोड़े पर आपको हानि हो गई 9600 रुपए की। अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे सौदे में आपको हानि कितने रुपए की हुई, तो आप कैसे निकालेंगे? हानि ज्यादा है तो हानि से लाभ घटा देंगे। मान लीजिए आपने 2 पेन खरीदे, 2 पेन आपने खरीदा, एक में आपको लाभ हुआ 5 रुपए का और एक में आपको हानि हुई 10 रुपए की। ठीक है, आपने दोनों खरीदा कितने के? 10-10 रुपए के, यानी 10-10 के खरीदे 2, तो 20 रुपए के आपने पेन खरीद लिए। एक में आपको 5 रुपए लाभ हुआ और एक में आपको हानि हो गई 10 रुपए की। आपको अगर पूछा जाए, मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे लेन देन पर आपको कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले में 5 रुपए का लाभ हुआ, दूसरे में 10 रुपए की हानि हुई, तो जब आप टोटल निकालेंगे तो लाभ आप हानि में घटा देंगे, यानी पूरे सौदे में आप 5 रुपए की आपको हानि हुई। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मित्रों। यानी कि लाभ हुआ एक घोड़े में 6,000 का और दूसरे में आपको 9600 रुपए की हानि हुई। अगर टोटल हानि निकालेंगे तो इस 9600 में 6,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 3600 रुपए। पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई। कहने का मतलब ये 6,000 रुपए आपका लाभ भी चला गया और 3600 रुपए की हानि भी हो गई। यानी इनको दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 6,000 प्लस 3600 बराबर 9600।
यानी आपको जो दूसरा घोड़ा है उसको बेचना पड़ा 9600 रुपए कम में। 9600 रुपए कम में आपको घोड़ा दूसरा बेचना पड़ा मित्रों। तभी तो आप कहेंगे कि पहले घोड़े पर तो हमें 15% का लाभ हुआ 6000 रुपए का, ठीक है, और दूसरा घोड़ा हमने हानि पर बेचा। और यदि पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई, पूरे लेन देन में उसको 3600 रुपए का घाटा ही लगा, फायदा नहीं हो पाया 1 रुपए। ये जो पहले घोड़े में उसे 15% का लाभ हुआ 6000 रुपए का, वो भी इसमें चला गया और 3600 रुपए का घाटा भी लग गया। यानी दोनों को जब योग करेंगे तो टोटल 9600 रुपए उसको कम बेचना पड़ा दूसरा घोड़ा, तब तो जाके 3600 रुपए की हानि होगी। तो दूसरा घोड़ा उसने खरीदा 40,000 रुपए का था मित्रों, 40,000 का, लेकिन बेचा कि 9600 रुपए कम में बेचा उसने, 9600 रुपए उसे कम में बेचना पड़ा, ठीक है। तो 0 0 ये आएगा 4 3, ये 9 में 9 गई 0, ये 3, यानी दूसरा घोड़ा उसे बेचना पड़ा 30,400 रुपए में। दूसरा घोड़ा उसे बेचना पड़ा 30,400 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में, देखते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर, हरे राम किसी वस्तु पर 20% लाभ लेकर मंगलू को बेच दिया तथा मंगलू ने 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू ने उस वस्तु को 225 रुपए में खरीदा। तो बताएं कि हरे राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ठीक है। अब देखिए यच से मैं हरे राम को कर रहा हूं, हरे राम 20% लाभ लेकर भैया मंगलू को बेच देता है। यम मंगलू ने 25% लाभ लेकर लाल बाबू को बेच दिया। लाल बाबू ने उसके रुपए दिए 225 रुपए, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि हरे राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, ठीक है। हरे राम ने वस्तु खरीदी, ठीक है, कितने की रही हो यही हमें निकालना है। हरे राम ने कोई वस्तु खरीदी, उसमें 20% लाभ लेकर मंगलू को बेच दिया। मंगलू ने जितने में खरीदा उसमें 25% लाभ लेकर लाल बाबू को बेच दिया। लाल बाबू ने जितने रुपए में खरीदा वो रुपए हैं 225। तो आपको बताना है कि हरे राम ने कितने में खरीदा। देखिए होल वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। होल वैल्यू मैंने आपको बताया था 20% की होल वैल्यू निकालेंगे आप तो 1/5, ठीक है। लाभ है तो प्लस करना है, लाभ है तो प्लस 1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6/5, ठीक है। इसकी होल वैल्यू 1/4, 25% की लाभ है तो 1 कर देंगे तो 5/4, ठीक है। अब हमें पीछे जाना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आगे की तरफ जाना हो तो सीधा गुणा, पीछे की तरफ आना हो तो उल्टा गुणा। इसमें देखिए पीछे आना है ना, पीछे का पूछ रहा है ना रेट, इससे यहां तो पीछे आना पड़ेगा। 225 को इधर रखिए, 225, ये 5/4 है ना, हमें पीछे जाना है तो उलट करके गुणा, 4/5 गुणे 6/5 है तो उलट कर गुणा 5/6, ठीक है। अब देखिए इससे इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 3 से इसको काट देंगे तो 15, 15 दूनी 30, 5 150 रुपए। यानी मित्रों हरे राम ने उस वस्तु को खरीदा था 150 रुपए में। प्रश्न हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको मैं एक सरल तरीका बता, मतलब सत्यापित करते हैं सही है या गलत। मान लीजिए हरे राम ने इसको 150 रुपए में खरीदी, ठीक है। हरे राम ने 20% लाभ लेकर मंगलू को बेचा, तो मंगलू को कितने में बेचा ये देख लेते हैं। 150 का 20% निकाल लीजिए मित्रों, 1 0 1 0 यहां से कट गया, 15 दूनी 30, यानी 150 प्लस 30 180। हरे राम ने 150 रुपए की खरीद कर 20% लाभ लेकर मंगलू को 180 रुपए में बेच दिया। अब मंगलू को पड़ी 180 की, मंगलू ने लिया उस पर 25% लाभ, मंगलू ने लिया उस पर 25% लाभ। 25 से इसको काटेंगे 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे आ जाएगा 45। यानी मंगलू ने लाल बाबू कितने में बेचा, 180 प्लस 45 रुपए लाभ, 225 रुपए का। ये देखिए आ गया।
लाल बाबू ने खरीदा 225 की, हरे राम ने खरीदा 150 रुपए की, मगलू ने खरीदा 180 रुपए में। ठीक है, यही हमें निकालना था पीछे की ओर। निकालना कैसे था मैंने आपको बता दिया, होल वैल्यू निकाल कर पीछे जाना है तो उल्टा गुणा, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 3 में, देखते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है ए अपनी साइकिल 30% लाभ लेकर बी के हाथों बेच दिया तथा बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। ए ने पहले खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा यही निकालना है। ए ने साइकिल खरीदी, ए ने 30% लाभ लेकर बी के हाथों बेच दिया। अब बी इसे 20% हानि के साथ सी को बेच दिया। अगर सी ने इसे 520 रुपए में खरीदा तो बताइए कि ए ने इसे कितने में खरीदा था मित्रों। देखते हैं, ए ने 30% लाभ लेकर मित्रों बी को बेच दिया। ठीक है, अब बी ने 20% हानि पर, बी ने 20% हानि सही और सी को बेच दिया। और सी ने खरीदने के लिए पैसे दिए कुल 520 रुपए भैया। ठीक है, तो 30% की होल वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। ठीक है, लाभ है तो प्लस कर देंगे, ऊपर +3 तो 13/10 मित्रों। ठीक है, अब देखिए 20% की होल वैल्यू होती है 1/5, हानि है तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्या माइनस प्लस की जाती है, जैसे इसमें 3 था तो 3 प्लस किया, लाभ होगा प्लस और हानि होगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 4/5। अब समझिए, पीछे की ओर जाना है तो पलट कर लिखना है। जैसे इधर दिया होता कि यानी कि ए ने अपनी साइकिल खरीदी 520 रुपए में, समझना, और इस तरह परसेंटेज दिया होता कि सी ने कितने रुपए दिए तो हम सीधा निकालते। और पीछे का पूछ रहा है, सी का रकम दी हुई है सी की, ए का पूछा है, पीछे का पूछा है तो हमें पलट कर रखना पड़ेगा। तो 520 पहले रख लीजिए आप, गुणे उल्टा कर दीजिए, पीछे का पूछा है तो उलट दीजिए, 4/5 है तो इसको 5/4 कर दीजिए दोस्तों। ये 13/10 है तो 10/13 कर दीजिए। ठीक है, 13 से इसको काटेंगे तो 40 बार में जाएगा, 13 चौको 52, 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 पना 50 दहम 500, यानी ए ने इसके 500 रुपए दिए दोस्तों। आप उस तरह भी निकाल सकते हैं, पहले ए की रकम कितनी आ गई 500। ठीक है, अब आप 500 रुपए का 30% निकाल लीजिए, तो 500 का 30% होगा 150 रुपए। तो बी ने 150 + 500 यानी 650 रुपए में मित्रों खरीदा। अब बी ने खरीदा 650 में और 20% हानि सही, 650 का 20% जब आप निकालेंगे तो आएगा मित्रों, 650 का 20% आएगा 130। ठीक है, इसका 20% आएगा 1010, 65 दूनी होता है 130, यानी 130 रुपए उसको घाटा लगा। 650 में बी ने खरीदा लेकिन 20% की हानि पर उसने सी को बेचा, यानी 130 रुपए घाटा लेकर उसने बेच दिया। तो जब 650 की कोई वस्तु है, घाटा लगा 130 का, तो कितने को बेचेगा अगले व्यक्ति को? 520 रुपए की अगले व्यक्ति को बेचेगा वो। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, यानी ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा, कितना लाभ लेकर? 25% लाभ पर। बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दिया 20% लाभ लेकर, तथा सी ने उसी वस्तु को डी को बेचा 10% लाभ पर। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हों तो बताइए कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए वही तरीका है, आप कई प्रश्न इससे पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सरल है। आप लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से लगाइए, फिर देखिए। ठीक है, ए ने बी को 25% लाभ लेकर बी को बेचा। ठीक है, बी ने सी को कितने में बेचा? 20% लाभ लेकर। ठीक है, सी ने डी को कितने में बेचा? 10% लाभ लेकर। डी ने भैया रुपए कितने दिए? अंत में डी ने इसको 330 रुपए में खरीद लिया। मैंने बताया कि इनकी पहले होल वैल्यू निकाल लीजिए। 25% का मतलब होता है 1/4। लाभ है दोस्तों, लाभ है सभी में तो प्लस करते जाइए 5/4। 20% का मतलब होता है 1/5। लाभ है तो प्लस करिए 6/5 मित्रों।
10% का मतलब होता है 1/10, लाभ है तो +1 करिए, 11/10। अब समझिए, हमें पीछे की ओर आना है तो हमें उल्टा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, उलट कर गुणा, यानी 330 उलट दीजिए इसको, 10/11, इसको भी उलटिए 5/6, इसको भी उलटिए 4/5। अब देखिए इसको जब पलटेंगे आप तो 10/11 आएगा, 10/11, देखिए 11/10 है तो पलटेंगे 10/11, 11 से इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 11 3 को 33, 0 तो 30 बार में, ठीक है। 5 से इसको काटिए 30 को 6 बार में, इस 6 से इस 6 को खत्म कर दीजिए। अब बचा हमारा 10 × 5 × 4, तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50, और 50 × 4 में तो आ जाएगा मित्रों 200 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी 200 रुपए। कहने का मतलब ए ने उसको खरीदा 200 रुपए में, फिर 200 का आप जब 25% निकालेंगे उतने में बी ने खरीदा, फिर बी ने 20% लाभ लिया, सी को बेचा 20% लाभ लेकर, फिर सी ने 10% लाभ लेकर डी को बेच दिया 330 रुपए में। हमने ए का निकाल लिया, अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न कहता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आपने किसी वस्तु को बेचा, जब आपने उस वस्तु में 71 रुपए बढ़ा दिया, यानी उसकी कीमत जो आपने बेचा उसमें उस मतलब विक्रय मूल्य में 71 रुपए और बढ़ा दिया, तो जब आप 71 रुपए बढ़ाकर बेचते हैं तो आपको लाभ 25% ज्यादा मिलता है। प्रश्न यही कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपने 71 रुपए बढ़ाया, 25% बढ़ गया लाभ आपका, यानी आपने बढ़ाया 25%, ठीक है, 71 रुपए बढ़ाया 25% आपको, आपने कितने रुपए बढ़ाए, 71 रुपए बढ़ा दिया आपने, तो बढ़ा कितना, लाभ कितने परसेंट बढ़ गया, 25%। कहने का मतलब कि 71 रुपए बराबर है 25% के, यही तो प्रश्न कह रहा है कि आपने 71 रुपए बढ़ाया तो 25% लाभ बढ़ गया, अगर आपने 71 रुपए ना बढ़ाया होता तो ये 25% लाभ ना बढ़ा होता। तो यही कह रहा है कि जब आपने 71 रुपए बढ़ाया तो 25% आपका लाभ बढ़ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे भैया, 71 रुपए बराबर 25% के, तो क्रय मूल्य कितने 100% का होता है भैया, हमें निकालना है 100% की वैल्यू। 71 रुपए बराबर 25% के, तो 100% बराबर 71/25, 1% का मान आएगा इंटू 100, ठीक है। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 71 चौको आएगा मित्रों 284 रुपए, ठीक है, 284 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मित्रों सही हो जाएगा। अब 284 रुपए क्रय मूल्य आया, अगर आप इस क्रय मूल्य में 71 रुपए और बढ़ा दें तो 25% लाभ बढ़ जाएगा, यानी 71 रुपए बराबर 25% के ही है, तो हमने 100% का मान निकाल लिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए घटा दिया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु में अगर आप 65 रुपए कम कर देते हैं यानी घटा देते हैं तो हानि प्रतिशत यानी कि 0.25% की हानि आपको हो जाती है, यानी हानि जो होती थी वो बढ़ जाती है, ठीक है। रेट का घटना हानि का बढ़ना होता है, ठीक है, रेट घटे तो हानि बढ़ ही जाएगी भाई। रेट अगर आपने घटा दिया किसी चीज का तो आपको हानि कम होगी ना, हानि घट जाएगी, हानि ज्यादा होने लगेगी। आपने 65 रुपए घटा दिया तो आपको हानि प्रतिशत 0.5% बढ़ जाता है। समझना इस क्वेश्चन को, आपका रेट घटा तो हानि बढ़ जाएगी, यानी घाटा और ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब यह है 65 रुपए आपने कम कर दिया तो आपका जो प्रतिशत था हानि का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 65 रुपए बढ़ाने पर 65 रुपए आपने घटाया, मारकर दूसरा तो भैया 65 रुपए आपने घटाया, 65 रुपए आपने घटाया तो हानि प्रतिशत कितना बढ़ा, 0.25%। कहने का मतलब कि 65 रुपए बराबर 0.5% के, ठीक है। 65 रुपए आपने विक्रय मूल्य में 65 रुपए घटा दिया तो हानि प्रतिशत 0.25% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें 100% निकालना है, तो 100% हम भैया कैसे निकालेंगे, 65 रुपए बराबर 0.25% के इंटू 100,
ठीक है। 65 में आप भाग देंगे 0.25% का तो 1% की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए मैंने बताया था कि नीचे दशमलव लगा है, दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 बढ़ाने पड़ेंगे, अगर ऊपर दशमलव लगा है तो नीचे 0 बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव नीचे लगा है तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे? जितने अंक बाद दशमलव लगा हो, 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो दशमलव हटा के 2 0 मित्रों ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में और 6500 गुणे 4 कर दीजिए, ठीक है। तो 65 चौको होता है मित्रों 260, 2 0 और लगा दीजिए, यानी मित्रों 26,000 रुपए क्रय मूल्य है। अब 26,000 रुपए का अगर आप 26,000 रुपए में 65 रुपए घटा देंगे तो आपको 0.25% हानि बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि इस 26,000 का 0.25% ही 65 रुपए के बराबर है मित्रों, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पिछले जैसा प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी कर देने पर, ठीक है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में आपने 53 रुपए कम कर दिया, ठीक है। कोई वस्तु आपने बेची, उसमें 53 रुपए आपने कम कर दिया तो आपके लाभ में 15% की कमी हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर ये 53 रुपए आप कम ना करते तो आपको 15% लाभ और होता। आपने 53 रुपए कम किया, आपका 15% लाभ कम हो गया, ठीक है। तो 53 रुपए बराबर 15% के हैं दोस्तों। 53 रुपए बराबर 15% के। अगर आप ये 53 रुपए कम ना करते तो आपको 15% लाभ और होता। आपने 53 रुपए कम कर दिया, आपको 15% लाभ भी कम मिलने लगा। तो 53 रुपए बराबर 15% के मित्रों क्रय मूल्य होता है 100% का, तो हमें निकालना है 100%, ठीक है। 100% निकालेंगे तो हमें 53/15, 53/15 करेंगे तो हमें 1% की वैल्यू आएगी, इंटू हमें 100% का मान निकालना है मित्रों 100%, ठीक है। अब देखिए इसको 5 से काटिए तो आ जाएगा 3, इसको 100 को 5 से काटिए तो मित्रों आ जाएगा, परसेंट नहीं रहेगा, इसको 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 53 गुणे 20 करेंगे तो 53 दूनी होता है 106, 0 बढ़ा देंगे 1060 भागे 3। अब इसको काटना है मित्रों, 10 3 से काटेंगे 10 को तो आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, ये 1 बचेगा हो जाएगा 16, 3 बचे 15, 16 है 15, 1 बचेगा 10 हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, दशमलव लग जाएगा 3 3। यानी जब आप 1060 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 353.33 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर मित्रों आ जाएगा बी। देखते हैं प्रश्न अगला 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखते हैं, यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है, 30 वस्तु बेचती है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। यह सवाल आपके दिमाग में थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सीपी 36 वस्तु खरीदना मतलब क्रय मूल्य 36 वस्तु। यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है, सीपी कॉस्ट प्राइस 36 वस्तु, एसपी 30 वस्तु। आपने इस तरह के कई प्रश्न पहले पढ़े होंगे, इसमें रेट कहीं भी आपको नहीं दिया ना, इसका मतलब कि ये भाव का केस है, अमाउंट का केस नहीं है। ये जिसमें रुपए की चर्चा ना की गई हो उसे कहते हैं भाव का केस, और भाव के केस में प्रतिशत हानि या लाभ हम एसपी पर निकालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसमें रुपए नहीं दिया, लेकिन समझिए यदि मनीषा जितने रुपए में 36 वस्तु खरीदती है उतने ही रुपए में मनीषा 30 वस्तु बेचती है। आपने जितने रुपए में 36 वस्तु खरीदी उतने रुपए में आप 30 वस्तु बेच रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। खरीदा आपने उतने रुपए में 36 और उतने रुपए में आप दे रहे हैं 30, तो आपको 6 वस्तु का लाभ हुआ। लाभ बराबर मित्रों क्या होगा 6 वस्तु। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाभ बटे एसपी, क्योंकि अमाउंट का ये भाव का केस है और भाव के केस में प्रतिशत हानि और लाभ हम एसपी पर निकालते हैं। तो एसपी क्या है मित्रों, एसपी 30 वस्तु इंटू 100% में निकालने के लिए 6 से इसको काटेंगे 5 बार, इस 5 से 20 को 100 को काटेंगे 20%, यानी मित्रों 20% का लाभ होगा मनीषा को। इस पूरे व्यापार में मित्रों मनीषा को 20% का लाभ हुआ। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9।
किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को जब आप 900 रुपए में बेचते हैं तो आपको 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, तो बताएं कि दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। यानी जब आपने 900 रुपए में बेचा तो आपको लाभ हुआ 12.5% का, तो कह रहा है कि दोगुना प्रतिशत लाभ, यानी 12.5 कितना 25, तो कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए पर बेचा जाए। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि वस्तु को खरीदा कितने में था, तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, एसपी दिया है हमें, एसपी में तो कितना दिया है 900 रुपए, एसपी 900 रुपए है और लाभ प्रतिशत कितना है 12.5%। जब आप 12.5% की होल वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा मित्रों 1/8। कैसे आती है होल वैल्यू, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। होल वैल्यू निकालने के लिए जैसे 112% हटाने के लिए 100 का हम भाग देते थे। ठीक है, दशमलव ऊपर लगा है तो हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 125 से 1000 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/8, वही उसी को कहते हैं होल वैल्यू 1/8। ठीक है, लाभ हुआ है तो +1 कर देंगे, यानी 8 एक 9/8। ठीक है, अब देखिए एसपी दिया है, निकालना क्या है हमें सीपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 900 दिया है, लाभ दिया है 12.5% का, हमसे पूछ रहा है सीपी निकालिए। पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है कि सीपी कितना, हमने खरीदा कितने में था। तो मैंने बताया था कि यस से सी पर आने के लिए, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए, यानी उल्टा गुणा करना पड़ेगा, पीछे आना है ना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लाना तो उल्टा गुणा। तो इस सीपी निकालने के लिए 900 गुणे उल्टा गुणा। ठीक है, 8/9। ठीक मित्रों, 9 से 900 को काटेंगे तो 100 बार जाएगा और 100 गुणे 8 करेंगे तो 800। यानी मित्रों आपने खरीदा कितने में था 800 रुपए में, और 800 रुपए में जब आपने 12.5% लाभ लिया तो आपने बेचा मित्रों 900 रुपए में। लेकिन अब आपको लाभ कितना कमाना है, अब आपको इसका दोगुना लाभ कमाना है, यानी 12.5 इंटू 12.5 प्लस 12.5 25। तो 800 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी, अब आपको 25% लाभ लेकर बेचना है। तो 25% लाभ, इसका 25% पहले निकाल लीजिए, तो 25 चौको 100 आ जाएगा 200, यानी 200 अब लाभ कमाना है। तो पहले 800 की खरीदी, 200 लाभ कमा लीजिए। बेचेंगे कितने की मित्रों 1000 रुपए की। एक तरीका और है इसका छोटा सा, देखिए बेसिक तरीका, ये तरीका हुआ ट्रिक से। अब बेसिक तरीका देखिए, आपने किसी वस्तु को 900 रुपए में मित्रों बेची। ठीक है, 900 रुपए में जब आप बेचा आपने तो आपको 12.5% लाभ हुआ, यानी टोटल आपने बेचा 112.5% में। ठीक है, यानी क्रय मूल्य 100% होता है, 100% बराबर 800, यानी 100% में आपने खरीदा और 12.5% लाभ ले लिया, यानी आपने बेचा क्रय मूल्य का 112%, क्रय मूल्य का 112.5% में जब आपने बेचा तो वस्तु आपने बेचा 900 रुपए की। अब आपको कितने परसेंट निकालना है, अब आपको 25% लाभ लेना है, यानी कि क्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य का 25%, यानी 100 का 25% और लाभ कमाना है। यानी अब आपको बेचना है मित्रों 125% में। तो 900 की वैल्यू दी हुई है 112.5% के, तो हम निकाल सकते हैं 125% का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए 900 बटे 112.5 यानी 1% इससे निकलेगा, इंटू 125% हमें निकालना है। ठीक मित्रों, देखिए ये जब दशमलव हटाएंगे हम, ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो मित्रों बढ़ जाएगा। 125 से इसको जब आप काटेंगे 1125 को तो 9 बार जाएगा मित्रों, 9 बार, और इस 9 से 9000 को काटेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपए मित्रों। वही तो आया, वही आया ना। ठीक है दोस्तों, आज हमने 9 सवाल पढ़े। आज ये चौथी क्लास थी हमारी, और लगभग 4 क्लास और बनेगी, यानी लाभ और हानि में लगभग 8 से 9 वीडियो बनेंगे। लेकिन वो 8 से 9 वीडियो अगर आपने पूरे देख लिए तो आपको कहीं से लाभ हानि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को
ज़रूर भेज दिया करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।